आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज जो क्लास है मैं आपको थोड़ा आज आहिस्ता बोलूंगा ताकि आप लोग को समझ में आए। वैसे भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है 3 दिन से, ठीक है। मैं आपको बोल दे रहा हूं कि 2 दिन लूंगा मैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डिस्काउंट वाले, ये 3 चैप्टर मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा। अभी एक क्लास हो रहा है, परसेंटेज के सारे क्वेश्चन जो हैं वो अभी आपको हाई लेवल देखने को मिलेंगे, सारे हाई लेवल, ठीक है। और अगला क्लास मैथ का ही जो होगा वो रात को 11 बजे होगा। तो सबसे जरूरी है ये टाइमिंग आप याद रखिएगा, रात को 11 बजे एक क्लास और होने वाला है, ठीक है, मैथ का। तो मैं क्लास को फटाफट स्टार्ट करवाता हूं, ठीक है। देखो कल आपके सामने नीचे है, आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए सवाल को। बहुत आहिस्ता बोलूंगा, थोड़ा आप लोग साथ दीजिएगा आज की क्लास में, ठीक है। सवाल में क्या बोल रहा है, 2 संख्या का गुणनफल, यानी मान लो पहला संख्या x है और दूसरा संख्या क्या है, y है। पहले संख्या का 1/3, पहले संख्या का 1/3 क्या होगा, पहले संख्या का 1/3, ठीक है। पहले संख्या का 1/3 गुणनफल बोला है, गुना दूसरे संख्या का 150%। अब प्रतिशत बोला है तो प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 करते हैं। अब दूसरा नंबर बोला है तो y, जो भी आएगा यहां भी जो भी आएगा वो जो ओरिजिनल नंबर था उसका कितना प्रतिशत है। ओरिजिनल नंबर क्या है, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये। तो हम बोल सकते हैं जो सही नंबर था ना वो xy है, यानी नंबर क्या है, ओरिजिनल। ओरिजिनल नंबर तो ये है, जो भी आएगा वो कितना प्रतिशत है ओरिजिनल नंबर का, ये सवाल बोल रहा है। तो मान लो इसको पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो 3 से अगर 150 को काटे तो कितना होगा, ये 50, और 50 को 100 से काटे 2 होगा। अब क्या बच गया, ऊपर में सब कट गया तो xy, ये बच गया xy/2। ये कितना प्रतिशत है ओरिजिनल नंबर का, ये सवाल बोला है। तो कैसे करेंगे, कितना प्रतिशत है, कौन सा, वो वाला। तो x/2, ये इसका कितना प्रतिशत है, तो नीचे में ये क्या आएगा, xy आएगा। और परसेंटेज बोला है तो नीचे में 100 लगा दो यहां पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग निकाल लेंगे क्या होगा, xy ऊपर में तो रहेगा ही रहेगा, और ये 2xy यहां पर गुना 100। अब ये xy कट जाएगा, और ये 2 से 100 कटे कितने बार में, 50 बार में। तो बोल सकते हैं 50%, यानी ये जो है ओरिजिनल नंबर का 50% है। मैंने क्या किया है, सवाल में बोला है जो उत्पाद है पहले संख्या का 1/3 गुना 150% दूसरे संख्या का, जो भी आएगा वो कितना प्रतिशत है ओरिजिनल नंबर का। तो हमारा निकल कर ये आया। अब ये कितना प्रतिशत है इसका, तो यहां से निकाल लिए कि वो ओरिजिनल नंबर का 50% है। ये तो आपको समझ में आ गया ना। अगर आप ऐसे भी नहीं करेंगे, अगर आपको इतना भी नहीं करना है ना, थोड़ा दिमाग लगाएंगे फिर भी हो जाएगा। कैसे, मान लो ये xy है, अगर xy 10 होता है और यहां पर दिखाई दे रहा है xy/2, तो xy को 10 मान लिए, तो 10 2 का कितना हाफ होगा, 5। अब ये जो 10 है 5 का कितना है, 50% तो ही है ना। आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे हाई लेवल के क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज की क्लास में, तो थोड़ा इसको प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए। सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से पढ़िए। क्या बोल रहा है, 72% जो छात्र हैं वो क्या लिए हैं, वो बायोलॉजी लिए। सवाल को समझिएगा, मान लीजिए ये जीव विज्ञान है, बायोलॉजी। 72% जो छात्र हैं वो बायोलॉजी लिए हैं, और जो मैथ लिए हैं ना वो कितना है, जो गणित लिए हैं, जो गणित लिए हैं वो 44% है। सवाल में तो ये बोला है, आगे बोल रहा है अगर एक स्टूडेंट कम से कम एक सब्जेक्ट लेता है, या तो बायो या फिर मैथ, तो एंड 42 बोथ, और 40 क्या लेते हैं, दोनों लेते हैं। कम से कम मान लो
72% स्टूडेंट लिए हैं बायो, 44% छात्र लिए हैं मैथ। अब छात्र हो कितने गए परसेंटेज में? तो आप बोलेंगे 72% छात्र ये लिए हैं, 44% छात्र ये लिए हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो निकल कर आ जाएगा 116%। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कभी भी जब हम सवाल करते हैं तो हमेशा किस पर करते हैं? तो भैया हमेशा करते हैं हम लोग 100% के ऊपर, लेकिन यहां पर आ गया है 116%। 116%, यानी 116 में से अगर 100% घटा देंगे तो क्या बचेगा? 16%। ये 16% जो ज्यादा है ना, वो जरूर वो छात्र हैं जो बायो भी लिए हैं और मैथ भी लिए हैं, दोनों लिए हैं। जो 16% ज्यादा है वो मैथ भी लिए हैं और बायो भी लिए हैं। और सवाल में बोल रहा है कि 40 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दोनों लिया है और परसेंटेज में निकलकर आ गया 16%। तो बोल सकते हैं 16% बराबर 40, तो 100% बराबर कितना होगा? 4 से काटिए 4 से कटेगा 10, और 4 से 10 कितने बार में कटता है? 2.5 बार में। और ये परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 करते हैं ना, तो 100 का गुना 2.5 से कर दोगे तो निकल कर आ जाएगा 250। और सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है पूरे के पूरे छात्र थे कितने क्लास में? तो 100% छात्र थे और 100% बराबर निकल गया आपका 250। सभी को समझ में आया होगा जितने भी मेरे भाई बहन होंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा और विश्वास मानिए ना, जितने भी मेरे भाई बहन हैं पहले कॉपी पेन लेकर खुद से कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर देख रहा हूं बहुत सारा सेट में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। आप कभी भी सेट खोलोगे ना, ऐसा अगर ये सवाल दिख गया स्पेशल, तो बहुत जगह आपको मिलेगा 22,500, बहुत जगह 25,000 देखने को मिला है, बहुत जगह 30,000। ये 3 ऑप्शन बहुत जगह मिल रहे हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से समझ कर जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आपको करवा रहा हूं कि आंसर क्या होगा। सवाल समझिए, आंसर तो निकल कर आ ही जाएगा, सवाल समझ जाएंगे ना तो फिर आपको ऑप्शन में डाउट नहीं रहने वाला है। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है 10% जो वोटर है वो अपना वोट दिए नहीं। अच्छा, वोटर थे कितने प्रतिशत? और कभी भी गणित में हम सवाल कितने पर करते हैं? तो भैया 100% पर करते हैं। 100% में से 10% ने अपना वोट दिया ही नहीं, तो कितने प्रतिशत वोट देने आए हैं? 90% भैया वोट जो है वो देने आए हैं। सवाल में आगे बोल रहा है 10% जो वोट है इस 90% में से वो बेकार हो गया। वो क्या हो गया? उनका गिनती हुआ ही नहीं। तो 90 का 10% कितना होता है? तो 9 होता है। तो 90 में से 10% घटाएंगे तो कितना होगा? आप बोलेंगे 81% जो वोट है भैया पड़ा है। 100% वोट था, 10% देने नहीं आए। 100 में 10% क्या होगा? 10 होगा। तो 90% जो वोटर है वो वोट देने आए हैं। ठीक है, उसमें से 10% जो वोट है उसका कोई गिनती नहीं हुआ क्योंकि वो वोट बेकार पड़ गया। तो कितने प्रतिशत वोट सही पड़े? 81%। और इस 81% पर ही जीत या हार का निर्णय होगा। ये ठीक है, इस पर तो नहीं होगा ना, काउंटिंग तो इतने ही वोट की होगी, ये कंफर्म है। सवाल में आगे बोल रहा है कि जो वोट में जीता है उसको मिला है 54%, यानी जो विजयी रहा है उसको मिला है 54%, और जो हार गया है उसे कितना मिला है? तो उसे मिला है आपका नॉर्मल। मान लो 100% पर हम हिसाब करते हैं, यहां पर इसका मतलब यह नहीं कि इस 81 का 54% है, ये मत भूल करिएगा, ये भूल मत करिएगा। सवाल में, सवाल बहुत बेहतरीन है। सवाल में बोला है जो जीता है उसे 54% वोट मिला है। मान लीजिए आप जब वोट की गिनती होती है तो कोई बोलता है ना इस कैंडिडेट को 54% वोट मिले हैं,
तो हारने वाले को कितना मिलेगा? हारने वाले को 46% मिलेगा। अब वोट कितना पड़ा है? 81%। लेकिन आप इस पर मत करिएगा 54 यहां निकाल दिए तो यहां पर बाकी निकाल दिए, ये गलत हो जाएगा। हमेशा जब इलेक्शन का काउंटिंग होता है तो हम यही बोलते हैं कितना प्रतिशत वोट पड़ा है, उस पर नहीं, हम काउंटिंग करते हैं 100% पर। तो 54% वोट पड़ा है जो जीता है, तो जो हारा है उसे 46% वोट मिला होगा। और जो जीता है वो कितना वोट से जीता है? तो भैया जो जीता है ना वो 1620 वोट उसे ज्यादा मिला है। सवाल में यही बोल रहा है। तो नंबर में तो 1620 मिला है, परसेंटेज में कितना ज्यादा मिला है? तो आप बोलेंगे 8%। और सवाल में आपसे पूछा क्या है कि कितने प्रतिशत वोट, मतलब कितने प्रतिशत वोट का लिस्ट में नाम था। लिस्ट में नाम था, कितने प्रतिशत वोट देने आए थे? तो 90% देने आए थे। 10% वोट नहीं दे पाए अपने गलती की वजह से, वो बात अलग है। लेकिन कितने प्रतिशत वोट जो है वो देने आए थे? 90%। तो 90% कितना होगा, कितना संख्या में, यही बताना है। तो सवाल समझिएगा, ये पता है आपको 8% वोट जीता है और 8% वोट बराबर 1620। 8% बराबर 1620, ठीक है। और आपको क्या निकालना है? 90%। तो गुना 90% निकालना है आपको। और ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज हटाने के लिए नीचे में 100, यहां पर भी 90% था तो नीचे में 100। अब सॉल्व करेंगे ना तो आपका ये 90% निकल कर आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर 90 को 162 से कितने बार में जाएगा? 18 9 162, ये जीरो कटा और 9 से 162 काटा 18 बार में, ठीक है। अब ये 4 से काटिए, 4 से कटेगा 25 बार में और ये 4 से कटेगा 2 बार में, ठीक है। अब ये 2 से कटेगा 18 9 बार में, ठीक है ना। अब 25 9 कितना होता है यार? 25 10 से होता है 250 और 250 में से अगर 25 निकाल दे तो कितना होगा? 225। यानी 25 9 होता है 225 और ये 100 भी गुना करना है तो 100 गुना करेंगे तो कितना होगा? 22,500। और ये आंसर 110%, कोई उंगली नहीं लगा सकता। कितने भी गाइड में दिया हो 25,000, आप सवाल समझ जाओगे ना तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, 110% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये सवाल का आंसर बिल्कुल सही है। चलो, आई होप, उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को पॉज कर दोबारा देखिए, सरल भाषा में समझा रहे हैं। बिल्कुल सवाल पानी पानी में, पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा। एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूं, ठीक है। बस सवाल रटिए मत, समझिए। सवाल अगर समझ गए ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कैसा भी सवाल हो आप लोग कर लोगे, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल जो है वो ये है। इस सवाल का भी आंसर बहुत जगह गलत दिया हुआ है। सवाल बहुत बेहतरीन है। सवाल क्या बोल रहे हैं? सवाल आप लोग देखिएगा। सवाल बोल रहा है जो जित्तू नाम का बंदा है वो 40% अपना खर्चा जो है वो सैलरी का, वो खर्चा कहां कर रहा है? वो भाड़े पर खर्चा कर रहा है। मान लो जित्तू का सैलरी था कितना, तनख्वाह कितना था? तो आप बोलेंगे भैया जित्तू का तनख्वाह था 100%। गणित में हम सवाल 100% पर ही करते हैं। और जित्तू जो है 40% कहां खर्चा कर दिया मेरा भाई? तो 40% खर्चा कर दिया भैया भाड़े में, रेंट में। पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। अब जित्तू के पास कितना पैसा बच गया? 100 में 40 गया तो बचा हुआ जो माल है भैया वो 60% है। अब बोल रहा है बचे हुए में से 10% वो घूमने फिरने में खर्चा कर रहा है। बचा हुआ कौन सा है? ये वाला नहीं, 100 में तो ये खर्चा कर चुका है, बचा हुआ ये है। इसमें से वो 10% खर्चा कर रहा है। इसका 10% कितना होगा? 60 का 10% होता है 6, ठीक है। तो 6 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 54%।
अब 54% पैसा जो है वो जित्तू के पास बचा है, ये भी खर्चा हो गया। और ये कहां खर्चा हुआ है? घूमने में। ये खर्चा हुआ है घूमने में और ये खर्चा हुआ है भाड़े में। ये पैसा बचा हुआ है। सवाल में आगे बोल रहा है 16.2/3% वो खाने पर खर्चा कर रहा है। और आपको मैंने 1000 बार बताया है 16.2/3% को हम लोग 1/6 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 16 48 + 2 50/3 और ये परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 करते हैं। 100 से 50 नीचे जाएगा 2, तो क्या बचेगा? 1/6। यानी आप ये बोलो या ये बोलो, दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। तो 54 का 16.2/3% बोलिए या 1/6 बोलिए। तो 54 का 1/6 है वो किस पर खर्चा कर रहा है? वो खर्चा कर रहा है खाने पर। तो 54 का 1/6 कितना होगा? 54 से 6 कटेगा 9%। यानी ये जो 9% है वो कहां खर्चा कर रहा है? वो खर्चा कर रहा है खाने पे। कहां पे? खाने पे। अब 54 में से 9 चला गया, अब पैसा कितना बचा उसके पास? तो उसके पास अब पैसा बच गया है भैया 45%। अब सवाल में ये बोल रहा है उसके बाद लास्ट में जो पैसा बचा है ना वो 2250 बचा है और परसेंटेज में जो बचा है वो 45% बचा है। तो बोल सकते हैं 45% बराबर 2250। तो आप एक चीज निकाल सकते हैं कि 100% उसके पास पैसा था कितना। तो 45 से अगर 225 को काटोगे तो कितने बार में कटेगा? 5 बार में। और ये 50 है तो कितना बचा? 50। और ये परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 करते हैं और 100 का गुना 50 से करोगे तो क्या निकल जाएगा? 100%। यानी 100% बराबर कितना हो गया? तो 5000 हो गया। अब 5000 रुपया जित्तू के पास था, 5000 रुपया जित्तू के पास था और वो खाने पर कितना खर्चा किया? तो 9%। तो सवाल में यही पूछा है वो खाने पर खर्चा कर कितना रहा है। तो 5000 का 9% कितना होगा? निकाल दो ना। 9 5 45 यानी 450 रुपया वो खर्चा कहां करेगा? खाने पर। अब इसका 16.2/3% मत निकालिएगा, बचे हुए में से बोला था तो फाइनल निकल कर आया 9%। तो 5000 का 9% 450 रुपया वो खाने पर खर्चा करेगा। ठीक है, सवाल पानी की तरह क्लियर है। मैथ को अगर याद करेंगे तो फंस जाएंगे, मैथ से प्यार करेंगे, मैथ को समझेंगे ना तो पानी की तरह दिमाग में सवाल चिपक जाएगा। ठीक है, क्लास अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन मुझे भी मिले, ताकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन आगे भी कराता लेकर चलाऊं। क्योंकि आपको पता है एसआई कांस्टेबल वाले में, आरपीएफ वाले में, आरपीएफ एसआई में या फिर एएलपी सिबरी 2 में क्वेश्चन हाई लेवल के ही आने वाले हैं। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल हमारा यह है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन अ प्राइस ऑफ शुगर बाय 30%। मान लीजिए शुगर है और ये क्या है? ये जो दाम, ये जो चीनी का दाम है ना ये पुराना वाला है और यहां पर आपको नया वाला दिया गया है। पहले चीनी के दाम में कितना वृद्धि हुआ है? तो आप बोलेंगे, दिखा रहा है भैया 30%। यानी पहले चीनी का दाम था 100, 30% का वृद्धि हुआ है, यानी अब दाम हो गया 130 रुपया। सवाल क्लियर है ना? पहले दाम था 100, 30% का वृद्धि यानी 130 रुपया हो गया। सवाल में आगे बोल रहा है एक बात, ये तो 100 रुपया प्रति केजी चीनी का दाम था और नए वाला दाम हो गया 130 रुपया प्रति केजी। अब वो कितना किलो खरीद रहा है ये कैसे निकालेंगे? तो मास्टर फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था कि इसको उल्टा कर देंगे ना तो क्या निकल जाएगा? क्वांटिटी निकल जाएगा। क्या निकल जाता है? क्वांटिटी। इसको उल्टा कर देंगे तो उल्टा कर दीजिए तो पुराने वाले में आ जाएगा 130 और नए वाले में हो जाएगा 100। ठीक है,
यानी पहले चीनी का जब दाम था 100 रुपया प्रति केजी, अब दाम कितना हो गया 130 रुपया प्रति केजी। जब दाम था 100 रुपया प्रति केजी तो वो 130 केजी वो लेकर आता था, लेकिन जब दाम हो गया 130 रुपया प्रति केजी तो वो 100 रुपया लेकर आ रहा है। कितना कम लेकर आ रहा है? तो वो भैया कम जो लेकर आ रहा है ना वो 30 केजी कम लेकर आ रहा है। लेकिन सवाल में बोला है वो जो कम लेकर आ रहा है वो 6 केजी लेकर आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला के मदद से निकाले हैं 30 केजी कम लेकर आ रहा है। तो 30 केजी को 6 केजी कैसे बना सकते हैं? तो आप बोलेंगे अगर भैया इसको 5 से भागा दे दिया जाए ना तो ये 6 केजी बन सकता है। तो मैं बोलूंगा अगर इसको 5 से दिए हैं तो इसको भी 5 से दो, इसको भी 5 से दो, इसको 5 से दिए तो कितना हो गया 26। यानी पहले वो 26 केजी लेकर आता था, अभी कितना लेकर आ रहा है 20 केजी। और सवाल में क्या बोला है वो 6 केजी केम लेकर आता था 520 रुपए में। तो बोल सकते हैं कि 26 केजी बराबर 520, तो 1 केजी का दाम निकल जाएगा, निकाल दो ना, 26 से 52 2 बार में, यानी 1 केजी का जो दाम है भैया वो कितना है 20 रुपए प्रति केजी। क्लियर है ना? सवाल को दोबारा बार बार देखिए, सवाल आपका पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, किसी भी मेरे भाई बहन को डाउट नहीं होगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूं अगर आप मैथ सीखने के लिए कर रहे हैं तो। वरना देखो 2 चीज होता है, एक तो यह होता है कि आप बोलते हैं भैया मुझे कुछ आता नहीं है, तो आपको अगर आता नहीं है इसमें बुराई नहीं है। अगर मैं बार बार बोलता हूं मैथ आता नहीं है इसमें बुराई नहीं है, लेकिन मैथ आप सीखना भी नहीं चाहते हैं इसमें बुराई है। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं ना, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं, कहीं पर भी पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए, अपने लैंग्वेज में हिंदी मातृभाषा समझा रहा हूं, प्रॉब्लम नहीं होगा। सवाल भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, सवाल बस कोशिश करिए मुझे सीखना है, ठीक है। अगला सवाल भी आप लोगों के लिए है, ध्यान से देखिएगा जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। चलो आ गया सवाल बोल रहा है किसी नंबर में अगर 96 जोड़ दिया जाए तो वो नंबर कितना बन जाता है अपने आप का? वो नंबर अपने आप का 157 1/7% बन जाता है। किसी नंबर में अगर 96 जोड़ देते हैं तो वो नंबर अपने आप का 157 1/7% बन जाता है। तो मैं बोलता हूं इतना बोलो या 11/7 बोलो, दोनों में रत्ती भर का भी अंतर नहीं है, दोनों के दोनों बराबर है। अगर आपको बोले, मान लीजिए आपको बोल दे 77 का 157 1/7% कितना होगा, या 77 का 11 ये कर दीजिए तो कितना होगा 11, और 11 इंटू 11 करेंगे तो 121, ठीक है। और 77 का इतना करेंगे फिर भी 121 ही आने वाला है, कर देख लो। तो यही समझा रहा हूं आपको, 157 1/7% बोलिए या 11/7 बोलिए, बराबर है। अब बोलेंगे भैया ये कैसे बना, तो हमेशा 100% को हम लोग क्या बोलते हैं, 100% को बोलते हैं 1। तो 100% निकाल लीजिए, कितना बचा 57 1/7%। और आपको पता है 14 2/7% को हम लोग बोलते हैं 1/7, ठीक है। ये तो पता है ना कैसे, 14 7 98 प्लस 2 100/7, और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 करते हैं, ये 100 कटा तो 1/7, ठीक है। अब 57 1/7 को कितना बोलेंगे, तो 4/7 बोलेंगे। जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद निकल कर आएगा 11/7। अब बोलेंगे 57 1/7 को 4/7 कैसे बोले भैया, तो 14 2/7% को 1/7 बोल रहे हैं। मान लीजिए अगर इसका 4 गुना कितना होगा, इसका 4 गुना
क्योंकि हम इसका 4 गुना करेंगे क्या होगा, इसका 4 गुना तो भैया 4/7 होता है, इसका 4 गुना कितना होगा, तो 14 चौके 56 और 4 को गुना करेंगे 2 से तो 8/7 और ये 8/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं ना। तो 56 प्लस 1/7 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 57 1/7% बोलेंगे ना। तो वही मैं बोल रहा हूं, बस आपको ये लॉजिक, बस आपको ये लॉजिक समझा रहा हूं, ठीक है। आप 157 1/7% बोलिए या ये बोलिए। और आपको क्या बोला है, ओरिजिनल नंबर क्या था, हमेशा हम मानते हैं जो नीचे वाला होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है। यानी नंबर 7 से 11 हो गया। 7 से 11 कब हुआ, अगर उसमें हम 4 जोड़ दिए, अगर 4 जोड़ दिए तो 11 बन गया। यानी और सवाल में क्या बोल रहा है, हम उस नंबर में 96 जोड़ रहे हैं, यानी बोल सकते हैं 4 बराबर 96 तो 1 बराबर क्या होगा 24। ठीक है, आपसे पूछा है कि नंबर क्या था, नंबर तो नीचे वाला ओरिजिनल नंबर यही था, इसी में 4 जोड़े तो 11 बन रहा है। तो 1 बराबर 24 तो 7 कितना होगा, 7 को गुना करेंगे 24 से तो निकल कर आएगा 20 7 140 28 168। तो फाइनल आंसर क्या होगा 168। क्वेश्चन आसान नहीं है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा अगर मैथ सीखना है तो। अगला सवाल लीजिएगा जितने भी मेरे भाई बहन हैं, अगला सवाल भी आपके सामने बोल रहा है द प्राइस ऑफ ए राइस इंक्रीज्ड बाय 20%। मान लीजिए ये चावल का दाम दिया गया है और आगे बोला है कंजप्शन, खपत की बात कर रहा है, कितना खर्चा लगता है। ठीक है, बोल रहा है चावल का जो दाम है उसमें 20% का वृद्धि हो गया है। यानी पहले चावल का दाम 100 था, अब कितना हो गया, उसमें 20% का वृद्धि, यानी अब दाम हो गया 120। अब सवाल में यह बोल रहा है कि जो खपत है वो 25% से घट गया है। खपत कितना घट गया है, 25% से घट गया है। आप ये भी मत सोचो, इतना भी जाओगे ना आप फंस जाओगे, ये भी नहीं सोचना है। चलो ये भी नहीं सोचेंगे, शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे। पहले दाम था कितना, दाम बढ़ गया है चावल का 20%, तो 20% को हम लोग क्या बोल सकते हैं 1/5। यानी पहले दाम 5 था उसमें 1 का वृद्धि हो गया। पहले दाम 5 रुपया प्रति केजी था, 1 का दाम बढ़ गया, तो अब अमाउंट कितना हो गया 5 और 1 6। अब भैया चावल का दाम कितना हो गया 6 रुपया प्रति केजी। ठीक है, अब बोल रहा है जो खपत है वो 25% घट गया है। जो 25% हम लोग क्या बोल सकते हैं 1/4। पहले 4 था उसमें 1 का घट गया, यानी पहले 4 था तो अब कितना हो गया 4 में 1, यहां घट रहा है तो अब हो गया 3। ठीक है, अब सवाल समझिएगा। मान लीजिए पहले चावल 5 रुपया प्रति केजी मिलता था, तो 4 केजी हम सामान क्या करते थे, मतलब लेकर आते थे। तो पहले कितना पैसा मेरे पॉकेट से जाएगा 5 रुपया प्रति केजी और 4 किलो हमारा क्या था खपत, तो पैसा पहले जाता था 20 रुपया। अब कितना पैसा जाएगा 6 या 18 रुपया। अब सवाल में यह बोल रहा है कि जो खर्चा है उसमें कितने का अंतर हुआ है। यार पहले मैं 20 रुपया खर्चा करता था, अब खर्चा कर रहा हूं 18 रुपया। कितना आया है बदलाव, 2 रुपए का बदलाव आया है। और प्रतिशत में बदलाव कितने का आया है, ये तो पता है भैया कि 2 रुपए का बदलाव आया है। और कितने से आया है, तो 20 से आया है। पहले 20 था ना, अब निकालो परसेंटेज 100 लगा दो, तो 20 से 100 काटेंगे 5 और 5 दूनी 10, यानी 10% का जो बदलाव आया है हमारे खर्चे में। सवाल पानी की तरह क्लियर होगा, ज्यादा आपको घुमाना फिराना भी नहीं है, सवाल इजीली बन सकता है। ठीक है ना। सवाल में यह बोल रहा है निकालने के लिए कि 50
साल के आदमी या उनसे कम कितने प्लेयर हैं जो फुटबॉल खेलते हैं? सवाल यही बोल रहा है। सवाल क्या बोल रहा है? 50 साल या 50 साल से कम कितने ऐसे आदमी हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। अब सवाल में देखो हम क्या बोलते हैं, 100% मान लो आदमी है, और सवाल में यह भी बोला है 100% में से 20% आदमी क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो 100 का 20 कितना होगा? यानी 20 आदमी ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, 20 आदमी हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। 80% आदमी क्या है? जो 50 साल के हैं या 50 साल से कम है ये, और यही आपको निकालना है वो कितना आदमी होंगे। और तो 100 में 80% बचा कितना? 20% जो आदमी है वो 50 साल से ज्यादा के हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, ज्यादा के हैं। अब मान लो 20% हो कितना? इसका 20% और इसका ही 80%, क्योंकि आदमी तो 20 है ना, क्योंकि 100 का 20% आदमी खेल रहा है और इसका 80%, इसका 20%। अब इसका 20 कितना होगा प्रतिशत में? तो 20 का 20% भैया होता है 4, 20 का 10% होता है 2 और 20% होगा 4, यानी 4 आदमी ऐसे हैं जो 50 साल से ऊपर है फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने आदमी बच गए? 20 में 4 जाएगा, यानी 16 आदमी जो बच गए वो भैया 80% है, और वो 50 साल के हैं या 50 साल से कम है। और सवाल में आपको यही निकालने के लिए बोला था ये वाला। तो सवाल बहुत हार्ड नहीं है, आराम से समझेंगे पानी की तरह बन जाएगा। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल है वो ये बोल रहा है कि टोटल जो आदमी है गांव में वो 9800 है। ठीक है, गांव की आबादी बढ़ कितनी हो गई? तो बढ़ के आबादी हो गई 10,458। और सवाल में ये भी बोला है जो पुरुष बड़े हैं वो 8% बड़े हैं और जो महिला बड़ी है वो बड़ी है 5%। अब मान लो अगर मैं बोलूं इसमें कौन कौन है, आप बोलेंगे भैया महिला भी है और पुरुष भी है। अगर मान लो कि पुरुष भी 5 बढ़ता और महिला भी 5 बढ़ती, और इसका 5% अगर बढ़ता तो कितना होता? इसका 10% 980, 980 का हाफ 490, यानी 5% बराबर 490 बढ़ता। लेकिन सही मायने में बढ़ा कितना है? तो घटाएगा जब इससे तो आएगा कितना? 658, 658 बढ़ा है। लेकिन 5% अगर पुरुष बढ़ाते और 5% महिला बढ़ाते तो कितना बढ़ता? 490। अब ये कितना ज्यादा बढ़ा है? 8, 15 में से 9 गया आपका 6, और यहां पर 168 बढ़ गया। ये 168 क्यों बढ़ा? क्योंकि जो पुरुष है वो 5 नहीं 8% बढ़ा है, यानी 5 तो बढ़ा चुके थे, यानी जो ये 3 ज्यादा बढ़ा है ना 3%, उसके वजह से ये 168 ज्यादा आ रहा है। तो 3% बराबर 168, तो 100% बराबर कितना होगा? काट दो ना, 3 5 6 15 और 18 56, यानी आप बोल सकते हैं 100% बराबर 5600। कैसे? यहां पर काटे 56 हो गया, और ये परसेंटेज हटाने के लिए नीचे में 100 करते हैं और 100 गुना 56 से करेंगे तो क्या होगा? 5600। ठीक है, सवाल आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये सवाल अच्छे से देख कर जाइएगा, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सवाल सारे बेहतरीन है। अगला क्लास आपको आज रात को ही 11 बजे मिलेगा। ठीक है, तो लाइव क्लास होगा तो आप लोग जुड़ जाइएगा जितने भी मेरे भाई बहन हैं। ठीक है ना, चलिए।